यह वही ग्रंथ चल रहा है जो अपन अब तक पढ़ते आए। क्या योग साधना के कुछ प्रमुख तत्व, साधना की शर्तें। योग साधना के जो प्रमुख तत्व है वो, और साधना की शर्तें। साधना की शर्तें क्या है वो बताए। अब क्या पहले सत्संग का एक पैराग्राफ पहले का ले करके फिर आगे चलेंगे। आज वो पहले का पढ़ना सुने, जो इसके पहले समाप्त हुआ था पैराग्राफ, उसी को फिर पढ़ो। तुम जो बार बार अपने बाहरी भाग में चले जाते हो, उसका कारण तुम्हारे प्राण पुरुष का पुराना अभ्यास है। तुम जो बार बार अपने बाहरी भाग में चले जाते हो, उसका कारण तुम्हारे प्राण पुरुष का पुराना अभ्यास है। तुम्हें अपने प्रयास पर डटे रहना चाहिए तथा अपनी आंतरिक सत्ता में, जो कि तुम्हारी सच्ची सत्ता है, निवास करने का तथा वहीं से सब वस्तुओं को देखने का उल्टा अभ्यास डालना चाहिए। बस ये वही स्थान है जहाँ से मनुष्य को सच्चे विचार, सच्ची दृष्टि तथा वस्तुओं को और अपने निजी आत्मा एवं प्रकृति को समझने की शक्ति प्राप्त होती है। सुनिए ना, फिर एक बार पढ़ो, सुनिए। तुम जो बार बार अपने बाहरी भाग में चले जाते हो, उसका कारण तुम्हारे प्राण पुरुष का पुराना अभ्यास है। तुम्हें अपने अभ्यास पर डटे रहना चाहिए तथा अपने आंतरिक सत्ता में, जो कि तुम्हारी सच्ची सत्ता है, निवास करने का तथा वहीं से सब वस्तुओं को देखने का उल्टा अभ्यास डालना चाहिए। बस वही स्थान है जहाँ से मनुष्य को सच्चे विचार, सच्ची दृष्टि तथा वस्तुओं को और अपने निजी आत्मा एवं प्रकृति को समझने की शक्ति प्राप्त होती है। क्या बताए यहाँ पर? यहाँ ये बता रहे, ये पहले सत्संग का है, इसको बोल करके आगे चलता हूँ। अच्छी तरह से शांत रह के सुनिए। क्या बता रहे हैं ना कि तुम जो कुछ बार बार अपने बाहरी भाग में चले जाते हो, उसका कारण तुम्हारे प्राण पुरुष का पुराना अभ्यास है। क्या मतलब? देखो, मन को, आदमी को क्या है, मनुष्य को शरीर, प्राण, मन और आत्मा चार है। इसके और खुलासा बहुत है, लेकिन सब प्रत्येक मनुष्य को क्या है, शरीर, प्राण, मन, बुद्धि है थोड़ी, आत्मा भी है। जीवात्मा जिसको कहते, यह है तुम्हारे पास, तुम है वो। तो अब यहाँ क्या बोलते माता जी श्री अंदो, तुम जो बार बार अपने बाहरी भाग में, बाहरी भाग किसको कहते हो ना? मन, तुम्हारी प्राण, शरीर और बुद्धि, ये तुम्हारे बाहर के भाग है। जैसा तुम्हारे कपड़ा है, कपड़ा तुम पहन लिए, कपड़ा पहनने के बाद कपड़ा ऊपर है और तुम अंदर है। मेरी बात को समझे, तुम्हारा कपड़ा ऊपर है शरीर पर और तुम कैसे अंदर है। इसको समझने में कोई कठिनाई नहीं। कुर्ता निकाल दे, तुम्हारा जिस्म दिखना शुरू होता। तुम कुर्ता डाल लिए तो तुम्हारा जिस्म छुप गया। तुम टोपी डाल लिए, पटका डाल लिए और कुछ डाल लिए, छुप गया। अच्छी तरह से मेरी बातों को समझने की कोशिश करो, सुनो क्या माता जी बोल रहे। अब उसमें कोट डाले, फिर और कुछ नकटे लगा और तमाशे करे, कहने लगा, थोड़ा कान छुप गया। ऐसे सब चीजों से अपन क्या होते, बस छुप जाते, शरीर प्राण फिर छुप जाता। इसी तरह यहाँ क्या बता रहे, तुम्हारा जो जीवात्मा है ना, उन्होंने तुम्हारे बुद्धि, मन, प्राण को पहन लिया। वो अंदर छुप गया। ऊपर तुमको देखते, तुम किसको भी देखो, उसका शरीर दिख रहा, उसका प्राण तो नहीं दिखता। श्वास चलने से जिंदा है बोल रहे उसको, उसके मन में क्या बात है, बात कर तो समझ ले। उसके प्राण है, शरीर है, मन है, उसके कारोबार देखिए, उसकी बुद्धि समझते तुम, लेकिन उसके अंदर एक जीवात्मा है जिसको तुम कभी ख्याल ही नहीं कर। तुम प्राण और जीवात्मा को एक ही मिला देते, एकांकार कर देते, लेकिन वैसा नहीं है। प्राण अलग है, जीवात्मा अलग। समझे कि तो इस बात को अच्छा समझो, समझे। देखो तुम प्राण ले रहे, छोड़ रहे, तुम उधर तो प्राण और जीवात्मा अलग कैसा रहता है। श्वास ले तो आदमी जिंदा रहता, श्वास निकले तो मर जाता।
जीवात्मा अलग क्यों है, प्राण प्राण अलग क्यों है, ऐसा कैसा है? ऑब्जेक्शन कर सकते तुम, लेकिन अच्छी तरह से सुनो। तुम डका देते तो वो भी हवा ही है। फिर तुम्हारा श्वास लेना और छोड़ना वो भी हवा है। फिर तुम ऐसा बोलते, उचिया बोलते हैं उसको, वो भी हवा ही है। ये बोल के देते, वो भी हवा ही है। सब हवा ही तुम्हारे अंदर है। हमेशा हवा अंदर एक बची, समान वायु अलग है। इस चीज को तुम समझते क्या? नहीं समझते। क्यों नहीं समझते? तुम अपने बड़े बड़े अपने गोत्र, अपने जिस गोत्र के वो अपने को एक ऋषि है मानो जाति को। हर जात में एक ऋषि है, वो ऋषि के अपन संतान है। वो अपन भूल गए। वो पहले संध्या में बताए, प्राणापान व्यान उदान समान कल पूर्व देवदत्त धनंजय, ऐसे 10 वायु हम बताए। ये 10 वायु अपने अंदर कैसे है, अलग अलग नमूने से काम कर रहे। सब हवा ही है, लेकिन जब अलग अलग नमूने से काम करे तो धनंजय वायु जो है, तुम्हारा प्राण निकल जाने के बाद भी 15 मिनट तक हर एक में रहता। 15 मिनट तक आदमी काम गर्म रहता, उसके प्राण निकल गए थे। क्यों रह रहा? उसको धनंजय वायु बता। लेकिन जीवात्मा वो प्राण से पहले ही छोड़ जाए, बाद में प्राण चले जाते। तो ये बात में समझना ज़्यादा कठिन है। जो रोज संध्या करता, ऐसे आध्यात्मिक किताबें पढ़ता, वो मेरी बातों को समझ सकता। माता जी क्या करे समझ सकते। दूसरे साधे बुद्धि वाले है ना, कभी उनको समझ में नहीं आया, क्योंकि ये राज है मनुष्य जाति के अंदर छुपा हुआ, और उसका राज उन्होंने अगर निकाल लिया, वो दुनिया का राजा है। ये वोटिंग देखे क्या राज्य क्या है, कुछ नहीं है, समझे ना। इसे माता जी बताते कि बाबा तुम लोग सब कुछ भगवान का अंश है, आत्मा है, तुम्हारे पास भगवान है, ये छोटे पैमाने में वो है, उसको विकसित करना है, उसको बढ़ाना है। कैसा बढ़ाना है? भगवान से टच लेना। कैसा टच होता? बुद्धि शांत और स्थिर रहना, एकाग्र हो जाना। भगवान भगवान भगवान, इसका नाम ध्यान है। ये ध्यान के बाद क्या होती? समाधि लग जाती, भगवान को मिल जाते। भगवान क्या कहता है वो सुन सकते, फिर तुम काम कर सकते। ऐसा करने से तुम्हारे अंदर की जीवन, अंदर की जिंदगी बाहर आ गई, तुम्हारे मन प्राण शरीर में आ गई। मन प्राण शरीर में जिंदगी आने से तुम्हारा उद्धार है। तुमको आगे चल के शरीर छोड़ने के बाद तुमको मोक्ष है तुम्हारी जीवात्मा को, नहीं तो बार बार जन्म आता है। ऐसा तुम्हारे अंदर ये चीजें सब घटित है, इसको तुम नहीं पहचानते, और जीवात्मा को तो भूल ही गए, ध्यान को तो भूल ही गए। अब आजकल कुछ फैशन निकल गया, मानव सेवा माधव सेवा। कहाँ मानव है? मानवता पत्र ने मानव किसको बोलना? मानवता की इज्जत का डर रहना, समझे, और लज्जा रहना, गुंडागिरी नहीं करना, इल्म अच्छा पढ़ना, सात्विक रहना, तामसिक नहीं बनना, अरे बहुत सी चीजें हैं। ये चीजें जब तक कि अपन ये नहीं करते ना, यूज नहीं करते, समझ नहीं सकते, तब तक कि हम क्या समझते? हम सब कुछ कर लिए, अज्ञान है। इसे यहाँ क्या करे उन्होंने? तो देखो भाई, तुम जो बार बार अपने बाहरी भाग में चले जाते हो, तो मेरी बुद्धि जो है बाहरी भाग में चली जाती, तुम्हारी बुद्धि आत्मा के अंदर नहीं रहती, तुम्हारी चेतना आत्मा के अंदर शांत और स्थिर नहीं बैठती। तुम शांत और स्थिर ध्यान करेंगे, उसके अंदर बैठेंगे। तुम्हारा अगर संकल्प है उसी के अंदर अब बैठ जाना, और उसी के वहां से देखना आगे क्या बता रहे। या हर एक आदमी कर सकता, लेकिन उसको थोड़ा परहेज है, थोड़ा पथ्य करना पड़ता है, परहेज करना पड़ता। ये क्या बता रहे उन्होंने? तुम अपने प्रयास पर डटे रहना चाहिए अभ्यास करने पर, तथा अपने आंतरिक सत्ता में जो कि तुम्हारी सच्ची सत्ता है निवास करने का, तथा वहीं से सब वस्तुओं को देखने का उल्टा अध्याय डालना चाहिए। क्या बताए? तुम आप क्या करते? तुम्हारे मन में रहते, प्राण में रहते, बुद्धि में रहते, वैसे तुम देख रहे, वैसे तुम कारोबार कर रहे। उसका क्या मतलब समझे? क्या तुम्हारे जो लोग 4 लोग जैसा चल रहे वैसा चलना बोलते, उसका मतलब 4 लोग मन में रह के चलते। मन में चंचलता रहती, प्राण में काम क्रोध मोह मत्सर दंभ अहंकार, ये सब चीजें प्राणों के अंदर है। शरीर क्या चाहता? हमेशा शौक मौज उड़ाना, अच्छा जिंदगी जीना, और मजे में आराम से रहना, मेहनत ज्यादा नहीं होना, पैसा ज्यादा मिलना, अपनी कीर्ति भी ज्यादा हो जाना, ये सब तुम्हारी बुद्धि और प्राण मन शरीर चाहता है। ये सब तुम्हारी बुद्धि में अगर है तो तुम्हारी जो चेतना है ना, वो बाहर ही रहना है।
अंदर रहना नहीं होता। इसको थोड़ा थोड़ा तुम एकाग्र किसलिए हो जाओ बोलते, तुम एकाग्र नहीं है, तुम चार तरफ छितरे हो, फैले हुए हो, तुम्हारी चेतना आज फैल गए सो है। तो 1 मिनट बैठ के देखो, तुम्हारे अंदर 50 विचार आते 1 मिनट। ईमान की बात है, हर एक आदमी आधी भी करके देखो, अपन रोज रिकॉर्ड लगाते सत्संग में ध्यान करो बोलते, ईमान की बात तुम घर सोच रहे हो, तुम बरोबर ध्यान में तुम्हारा मन भगवान 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 भरना ऐसा रहेगा क्या? वो करते और एक विचार आ जाता और एक आलोचनाएं आ जाती, उसको तुम अंदर ही अंदर जवाब देते, उसके साथ तुम अपना संबंध रखते, उसके साथ अपना लिंक रखते। इसका मतलब क्या, तुम्हारी जो एकाग्र होने वाली चेतना है वो बाहर रह रही है, उसको भूल के अंदर आत्मा में नहीं जा रही है। आत्मा में तुम अगर बाहर के विचारों को साक्षी रहे और जवाब नहीं देने लगे तो वो खुद ब खुद अंदर चली जाती है। उस आलोचना को कभी नहीं जवाब देना, वो बाहर की चीज है। ये बातें तुम कब समझना, उम्र चली जाती रहती, आदमी बाहर फिरते फिरते चेतना के अंदर चंचल होते हुए मर जाता और फिर बोलते कि भाई जन्म आता उसको, अरे क्यों नहीं आएगा, तुम खुद भटकने के लिए अभ्यास कर लिए हो। माता जी साफ साफ कह रहे, रात दिन तुम भटकने लग जाते, हर एक चंचल विचार रहते हैं मन में, प्राणों में कामनाएं रहते, खाने पीने की आज तुम्हारी वासना रहती है बहुत कुछ। तो ये सारी चीजें, तो ये सब बंद करना, क्या बंद नहीं करना, उसके गुलाम बन के जीना नहीं, मन को अपना गुलाम बनाओ, प्राण और शरीर को जरा कंट्रोल रखो अपने पास, और बराबर नींद में भी थोड़ा कंट्रोल रखो। नींद तो लो 6 घंटे, ये तुम 6 घंटे नींद देने के रात को 2 बजे या 12 बजे सो जाएंगे, तुम्हारी नींद पूरी होती क्या? नहीं होती। तुम पैसे के लिए दिन रात काम करते रहेंगे, नींद पूरी नहीं होती तो तुम सुस्ती आ जाती है शरीर में, फिर ऐसे सुस्त जो हो गया शरीर, उसके अंदर जो चेतना सुस्त पड़ी, वो चेतना को अगर बोलेगे भाई तुम जरा ध्यान करो, अच्छा दिल लगा ध्यान कर लेंगे, नींद आते ऊँगते रहता आदमी, फिर उसको समझ में नहीं आता कि वो ध्यान है या ऊँगना है। तो ऐसा ऊँगना छोड़ दो, ऐसा गलत विचार नहीं करना, गलत अभ्यास नहीं करना। इसे माता जी बताए, भगवान तो तुम्हारे पास 24 घंटे और 100 साल तक रहता है, तुम्हारे शरीर प्राण में भरा हुआ है और छुपा हुआ है। क्यों छुपा हुआ है? इसलिए छुपा हुआ है कि तुम उसको ढूंढ के निकालो एकाग्रता के साथ। तुमको इतना ही मांगता हूँ, तुम एकाग्र हो जाओ, मुझे ढूंढ के निकालो। तुम बोलते हो नहीं नहीं वो काम नहीं होता, हम मिठाई देंगे, पेड़ा देंगे तुमको, बड़े बड़े अच्छे अच्छे ये खिलाएंगे, भगवान तुम हमको रिश्वतखोरी में मिल जाओ। मैं बोलता हूँ रिश्वतखोरी मेरा मेरे को मत दो, भाई सब तुमको दे दिया, तो मेरा नहीं दे तो मैं प्रसन्न नहीं होता। जो कुछ तुमको मैं दिया हूँ, विद्या बुद्धि शरीर प्राण मन सब मेरा है। तुम्हारा कुछ भी नहीं आ सकता, तुम्हारा मन भी तुम्हारा अगर रहता, तुम चाहे जब मन को जितना देर चाहे उतना देर मन को स्थिर रख सकते थे, भगवान के अंदर भेज सकते। अब यह माता जी और क्या बोलते आगे, सच्ची सत्ता है तुम्हारे अंदर, जिसके अंदर तुम वहां निवास करो और वहीं से सब वस्तुओं को देखने का उल्टा अभ्यास डालना चाहिए। अब तुम क्या करते, आंखें खोल के ये देखते बाहर बाहर, और माता जी क्या बोलती है, मैं अंदर रहो और अंदर से तुम बाहर देखने की कोशिश करो, तुम्हारे आत्मा में निवास करो। तुम्हारे शरीर प्राण में कपड़ा है आप जीवात्मा का, उसके अंदर तुम रहना सीखो और रोज रोज करते करते तुम रहना है जगह। इसको तुम गलत नहीं समझना, तुमको ऐसा मालूम होना मेरे बोलने पर सही जीवात्मा एक है। अरे किसी भाई को अगर ऐसा नहीं मालूम होना जीवात्मा शरीर प्राण मन से है उसके अंदर, लेकिन वो अलग चीज है, ऐसा अगर नहीं मालूम हो रहा है तो वो कुछ भी नहीं सुन रहा है, उसकी समझ गूंगा है, वैसे भी बुद्धि चल रही है उसकी। आज किसी को मालूम हो तो जरूर अभ्यास करेगा। जीवात्मा अलग है, बिल्कुल शरीर प्राण मन से अलग है जीवात्मा। तो जीवात्मा को तुम पहचाने नहीं, खाली तुम अपनी समझ से या अपनी चेतना से रोज कहते क्या, कहाँ गए श्रीनिवास राव, मैं स्टेशन गया, वहाँ कौन थे, फलाने फलाने साहब, तुम देखेगा उसको, तुम नहीं देखो, नहीं जी मैं देखा हूँ ना। वो मैं देखा हूँ बोल जब मारता है तो वो क्या जीवात्मा को मार रहा है क्या? बुद्धि में जीवात्मा मैं हूँ, जीवात्मा की तरफ से बात कर रहा है या शरीर? ऐसा बताता था, मैं बोलता शरीर मैं हूँ, मैं देखा हूँ बोलता हूँ, सब शरीर पे लगा, शरीर को सुन लगाता, पाउडर लगाता, अच्छी मिठाइयाँ खिलाता, दूध पिलाता, शरीर के लिए कोई हवा किया तो बड़ा आनंद मालूम होता,
तुम कितने अच्छे, तुम्हारी पर्सनालिटी कितनी है, क्या है। पर्सनालिटी 3 दिन का 3 दबड़ी का आदमी नहीं है, 2 दिन में चले जाता हूँ। अगर भगवान याद के कितना भी खूबसूरत रहने दो, कितना भी बहुत अच्छा है, 2 दिन का रहे भगवान चाहे सांस बंद हो गए चल रहे का, अरे बहुत खूबसूरत रखेंगे, अरे जाओ अमेरिका बर्फ में रुको नहीं तो पहाड़ में कहीं दबा लगा कुछ काम का नहीं। क्यों? जीवात्मा का जो पावर है, जीवात्मा है वो चले गया, वो है नहीं उसमें, उसका कुछ कीमत नहीं। इसे सोचो कि जीवात्मा क्या है, वो तुम समझ देख सकते, उससे बात कर सकते, समझे क्या? तुम ये सोचो कि तुम कितने जबरदस्त भूल है अपने। देखो ये सिनेमा के एडवर्टाइज करने वाले लोग या कुछ प्रचार करने वाले, वो बड़े बड़े बोंगे लेकर बोलते, अब ये माइक है इसमें हम बोल रहे हैं, ये माइक बोल रहा है क्या? ये हमारे आवाज को बड़ा कर रहा है। इतना हम जो बोलते आवाज उस आवाज को बड़ा करके तुम लोगों को सुनाई दे रहा। ये माइक में शक्ति नहीं है, मैं बोलना बंद कर दूं तो माइक चुप, कुछ नहीं बोल सकता। तो उसके अंदर ये माइक के अंदर से कौन बोल रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ। जैसा ये मैं तुमको उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसा तुम्हारे मुंह में से कौन बोल रहा है? जबान पर तुम्हारी जीवात्मा बोल रहा है। तुम्हारी बुद्धि प्राण मन बराबर उसके साथ फिट है, वो तुम बुद्धि स्थिर करके उसको देखने का अभ्यास नहीं डालते, उस मन प्राण शरीर में रहते। मन प्राण शरीर में रहते इसका मतलब क्या? तुम्हारी बुद्धि जैसी है वैसी रहती। तुम लिखे पढ़े हो, मैं उतना हूँ बोलते, तुम्हारा शरीर जैसा है वही मैं हूँ बोलते, तुम्हारा मन चंचल है तो चंचल है बोलते। तुम मन प्राण शरीर को मैं समझ रहे, लेकिन मैं एक अलग चीज है, वही तुम है। तुम्हारी सच्ची सत्ता वो जीवात्मा है, ये मन प्राण शरीर नहीं। ये बदलने वाली चीज है, वो बदलते रहती। जैसा बदलती है ना, बचपना, फिर सा प्रौढ़पना, उसके बाद तेरा नौजवानी, तो उसके बाद तेरा बुढ़ापा, उसके बाद शरीर छूट जाता, फिर छूट जाता, मन छूट जाता, सब छूट जाता, जीवात्मा भी छूट जाता है क्या? नहीं नहीं, वो और एक जन्म लेता। वो बात अपन नहीं समझते, वो बात अपने को मालूम नहीं था कि मैं अलग हूँ, इसके कारण, ये कपड़े के कारण मैं सुंदर दिखता। जैसा तुमको क्या कपड़ा, जो अल्लाह ने कपड़ा अपने ऐसा सुंदर था, वो कपड़ा वाला बहुत अच्छा दिख रहा था, कपड़े की वजह से अच्छा दिख रहा था, भारी कपड़ा पहना। मैं क्या बोल रहा हूँ समझे? भारी कपड़ा पहना, अच्छा कपड़ा पहना, कपड़ा साफ सुथरा रहा तो उस आदमी की लोग तारीफ करते, कितना अच्छा सुंदर कपड़ा था, कि साफ था, सिलाई अच्छी हुई थी, बहुत अच्छा कपड़ा, सुंदर दिख रहा था वो, किसी तरह से कपड़े की तरफ से बहुत अच्छा। लेकिन आदमी तो नहीं बता ना, कपड़े की जैसे कपड़ा रंग बेरंग का, और फट गया तो और एक रंग का सीता, वो फट गया था और एक रंग का सीता, नमूने नमूने के कपड़े पहनता हो, आदमी वही रहता ना। इस तरह से तुम सोचो, तुम्हारा जीवात्मा के लिए तुम सुंदर बनना, दिखने के लिए तुम क्या करना? तुम्हारा सात्विक भक्ति होना, भगवान का स्मरण होना, ध्यान होना, उसको तुम पहचान लेना, उसकी महिमा ये कपड़े के अंदर से प्रकट करना, जो मन प्राण शरीर उसके अंदर से सच्चाई प्रकट करना, ये तुम करने का छोड़ दी। इसलिए आज अपना पूरा भारत अशांत है। आज भारत में पापी क्यों कहलाए जाते लोग? सिर्फ अपने आप को नहीं जाने, अपने आप को भूल गया मनुष्य, अपने अपने भूल के अपने आप को वीरान हो गया। समझे क्या? ब्रह्मांड जी बोलते, अरे अपने को आप भूल के हैरान हो गया, माया ने फंसा, माया ने और जाल में फंसा और वीरान हो गया, बंजर की पड़ी जैसा हो रहा, बुद्धि में कुछ नहीं रहता, जाते हो सब छोड़ दे के जाना, वासना लेके चले जाता। फिर प्राणी कौन से भी जिधर जिधर को भटकता, उस वक्त क्या ख्याल आते कि उसी ख्याल का जन्म हो जाता उसको, समझे ना? तुम बोलेंगे कैसा जन्म, अब वो जीवात्मा उधर ही चल जाता, तुम उसको अध्याय डाल दिए किधर भी भटकने का, वो मन के साथ उसका संबंध है, वो भटक जाता, मन स्थिर करो वो अंदर जाके बढ़ जाता। फिर आत्मा का संबंध मन के साथ हुआ तो फिर आत्मा अपने साथ जैसा जैसा भगवान का खेले वैसा करवाता और उस तरह से चलते। इस वक्त तुम अपने आत्मा को क्या कि मन प्राण शरीर और बुद्धि के अधीन खींच ली, तुम स्थिर और शांत हो गए, तुम आत्मा प्रकट हो जाएगा, आत्मा में तुम निवास करोगे, फिर वही स्थिति रहेगी। तो तुम उसके अंदर से सब लोगों को देखो, बाहर का व्यवहार देखो, ये कितने मजे की चीज है। समझे क्या? समझो, समझो तो तुम्हारी इसके अंदर पूरा वेदांत आ गया, तुम्हारा प्रपंच आ गया, तुम्हारा मोक्ष आ गया, सब आ गया इसके अंदर। और तुम ये नहीं करेंगे, खाली
मानव सेवा माधव से कहाँ मानव है, तुम किस माधव की सेवा कर रहे? दिन ब दिन गुंडागिरी चल रही है, दिन ब दिन झूठ चल रहा है, दिन ब दिन विश्वासघात और लक्ष्यखोरी बढ़ते चले जा रही। मानवता नहीं है तो भगवत्ता कहाँ है तुम्हारे अंदर, तुम्हारे भारत में? तो अंदर मुश्किलें नहीं आएंगे तो तुमको सुकूनत कहाँ से मिलती, शांति मिलती कहाँ से? सोच लो। इसलिए यहाँ बताया कि तुम जो बार बार अपने बाहरी भाग में चले जाते हो, उसका कारण तुम्हारे प्राण पुरुष का पुराना अभ्यास है। प्राण पुरुष क्या चाहता? रंडीबाजी चाहता, खाना पीना चाहता, समझे, मोह में फंस जाता और अपने आप को बड़ा समझता, अपनी बात सही समझता, दूसरी बात झूठी समझता। ये प्राण पुरुष के लक्षण है, समझे। कारण तुम्हारे प्राण पुरुष का पुराना अभ्यास है। तुम्हें अपने प्रयास में डटे रहना, अभ्यास करने की, तथा अपने आंतरिक सत्ता में, अपने अंतर में बैठा हुआ सत्ता जो है, जीवात्मा सत्ता कहते, जो कि तुम्हारी सच्ची सत्ता है, वो सही सही स्वरूप है तुम्हारा, वो निवास करने का, उसके अंदर बैठने का, तथा वहीं से सब वस्तुओं को देखने का उल्टा अभ्यास डालना चाहिए। वहां से तुम देखो, उल्टा अभ्यास डालना चाहिए। देखो, इसमें से बोलो, इसमें से नहीं बोलते, खाली बोलो तो सही आवाज का पहचान जाए। इसमें आवाज बदल जाता, सबको सुनाई देगा लेकिन बदल जाएगा। इसमें से जैसा बोलते काम लेते वैसा तुम अलग काम करो। जीवात्मा कौन है पहले समझो और पहचान लो और तुम करो, वो कुछ अलग ही चीज है। जब तक कोई भाई ऐसा अभ्यास नहीं करता उसका आत्मा उसको मिलता नहीं। जब आत्मा नहीं मिला तो परमात्मा की तरफ जाने का सवाल ही नहीं होता। आत्मा के अंदर से परमात्मा की तरफ जाने का रास्ता है। तो ऐसा अगर कोई नहीं करता तो बहुत गड़बड़ में गिर जाए। बस वही स्थान है जहाँ से मनुष्य को सच्चे विचार, सच्ची दृष्टि, सच्चे विचार आत्मा के अंदर से आएंगे। वो नकल नहीं करेगा। आज हम क्या करें? नकल करें। तो बुरा नहीं मानना और निंदा नहीं, सच्ची बात। हम बाल रखना किसका सीखे? हम टर्लिन पहनना किसका सीखे? कॉलर को फिरना किसका सीखे? अपने भारत का है और किसी का अपन नकल करते जा रहे। ऐसे हमको पता नहीं चलता कि आप मन के अंदर किनके किनके विचार लाए, किनके किनके बुद्धि के अंदर अपने विचार लाए। खाने पीने में अपन कैसा फर्क कर दिए, किस तरह से हम चाल चलन रख रहे, ये उदाहरण है। वो कैसा भी रखो तुम्हारी मर्जी, उसके लिए कोई निंदा नहीं, मेरा ऑब्जेक्शन नहीं। सिर्फ यही ऑब्जेक्शन है, तुम ये सब करते हुए तुम कौन हो इसको तुम नहीं पहचानना, पूरे गफलत में है। तुम्हारी गाड़ी बराबर प्लेन पे नहीं है, गफलत में है। अगर वो तुम पहचान लो अपने आप को, फिर तुम दुनिया चाहे ड्रेस बदलो, चाहे ये करो, बालने और गड़े बढ़ाओ, सन्यासी के कपड़े पहनो या फैशनेबल रहो, कैसा भी रहो, वो ऊपर का कपड़ा है वो तो उसके लिए। लेकिन वो तुम्हारे अंदर के स्वरूप को धक्का नहीं लगा। तुम्हारे शरीर को, प्राण को, मन को जैसा कपड़ा पहनने से कुछ बुरा या कुछ बीमारियां नहीं आना। आजकल डॉक्टर टर्लिन मत पहनो जी, तेरी कॉटन का पहनो, टर्लिन पहनेंगे पसीना नहीं खींचता, बीमारियां आते, खून खराब हो जाता वो कपड़े से, है ना। ऐसा तुमको बताया गया अभी तो मेरे शास्त्रों में कि तुम चाल चलन कैसा रखना, बात कैसा करना, कैसी बुद्धि लड़ाना, किस तरह से अपनी जिंदगी जीना, तरीका क्या है, बड़ों से कैसा चलना, अपने से ज्यादा समझदारों से कैसा चलना, रहना कैसा, ये सब कैसा बताए। इस तरह से वो मन प्राण शरीर को प्रशिक्षित करना, शिक्षण देना, अनुशासन में रखना और अपने आत्मा को जान देना। उस मन प्राण शरीर को अपने कंट्रोल में रखना, फिर जिंदगी जियो। फिर तुम अपने भाई से प्रेम रखोगे, अंदर से देखोगे कौन आदमी कैसा है, अंदर से पहचानोगे तुम्हारी जिंदगी किधर जा रही, फिर तुम छोड़ने के बाद कहाँ जाओगे, सब बातों का पूरा पूरा पता लगता। इसका नाम ध्यान है। ध्यान से सुनो, ध्यान समझ में आता। बहुत से लोग ऐसे बोलते, महाराज तुम सब बातें बोल रहे, ध्यान के लिए कुछ भी नहीं बोल रहे बोलते। अब ये सब ध्यान के लिए है कि खाली बातें हैं, बताओ। उनको लोगों को मैं पूछता हूँ, ये पूरे बातें जो मैं बोल रहा हूँ, ध्यान करना कैसा, किस तरीके से करना, उसका मतलब क्या, सब बताने के बाद भी फिर ध्यान के बारे में। अरे भाई तुम ध्यान से नहीं सुने तो तुमको ध्यान की बातें कैसा समझ में आएंगे? हमको हंसी आती है। अच्छी बात, पर्सनल भाव, पर्सनल बताएं, ऐसा बोलते हैं। ध्यान जब भी सही है जब अपने आप को पा जाएंगे। इसलिए आप बोलते हो वहीं से सोचो, आत्मा में निवास करो। आत्मा कैसे? शांत है, स्थिर है। गीता में पढ़ते सब लोग, आत्मा कैसा? शांत है, स्थिर है और स्थाणु है,
शाश्वत है। तुमको कभी ऐसा मालूम है क्या मैं स्थिर हूँ, शांत हूँ, मैं हमेशा रहने वाला हूँ? ऐसा मालूम है? किसी भी पूछो, तुम्हारी ईमान से हमेशा रहने वाला। हाँ, हमेशा रहती, एक दिन मर जाता हूँ। वो आत्मा में नहीं पाया, आत्मा को पहचाना नहीं, आत्मा में रहता है। उन्हें कपड़े को मैं बोल रहा, कोई अगर दीवारा कपड़ा, एक बहुत भारी कपड़ा 500 रुपये मीटर का, तभी तो ये मैं हूँ बोले तो पागल होगा। बोलते इतना भारी कपड़े तो मैं हूँ बोला तो हट, 500 रुपये नहीं, 2000 रुपये का करो, 5000 का, वो शरीर के लिए है। ऐसा तो जीवात्मा के लिए कितना भी खूबसूरत आदमी रहो, बदसूरत रहो, शरीर के वो जीवात्मा के लिए प्रभु ने पैदा किया, उसको वो स्वरूप दिया, वो रूप दिया, वो उसमें रह रहा है वो जीवात्मा। जब तक इसके अंदर है, उसको नाम गीता में क्या दिए? देही। ये देही को कितना पहचान जाती है? देह यानी जीव, देह में रहने वाला जीवात्मा को देही कहते, समझे? जैसे आड़नाम है, अरे वो पिटलमकर का है जी। अरे पिटलमकर क्यों बोले? अरे वो पिटलम में रहता था, हमेशा वहां का निवासी है, इसलिए पिटलमकर बोले। ऐसा गीता के अंदर है देही। देही कौन है? देह में हमेशा रहने वाला जो जीवात्मा है, उसको देही ऐसा नाम है। ये चीजें अच्छी तरह से गुरु के चरणों में बैठना, पढ़ना, सीखना और ध्यान करना। ध्यान करके हमें एकाग्र हो जाना, शांत भगवान, उसका नाम क्यों लेना? उस तमाम जीवात्माओं का भगवान पुरुषोत्तम क्या बता, ये सृष्टि जो है, ये जीव जो है मेरे अंदर से पैदा हो गए, मैं सृष्टि को पैदा किया। गीता के अंदर क्या, इस विश्व का जो माता पिता मैं हूँ, ऐसा बता। फिर उसको याद नहीं करूँ, उसको याद करने से तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए, तुम सब बता दो। तुम्हारा स्वरूप ये है। जब तुमको भूल चली जाती, तुम बोलते मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर प्राण मन नहीं हूँ। शरीर प्राण मन के जो गुण है वो मेरे नहीं होते, शरीर प्राण मन के गुण मेरे नहीं, मैं अलग हूँ। जब ऐसा समझ आती तो उसके बाद हिम्मत आ जाती, उसकी अवस्था अलग हो जाती, वो बड़े मजे में जिंदगी जीता। उसकी जिंदगी अमर जिंदगी है, वो कामयाब होगा जिंदगी में। वो जब भी चाहे जब जन्म ले सकता है, चाहे भगवान की मर्जी हो, चाहे जब शरीर छूट सकता है। इस बात को समझ लेना मानव के ऊपर जिम्मेदारी है कि इन बातों को समझ के आगे चलना। अब मानव अगर ये बोलने लगा आज का, ये सन्यासी भक्ति करने वाले जो सन्यासी लोग हैं, जो योगी है, तपस्वी, वो लोग भगवान भगवान बोलना, अपने आप को समझना है, वो सब बातों में क्या पड़ा, जान वो गफलत में। उसको अकल कम है, उसको ये मालूम नहीं कि अपने आप को जानना हर एक का काम है, समझे ना? अगर हर एक वो उसको नहीं समझा तो दौड़ नहीं समझे, ये समझ लो। जैसे यहाँ बताया कि देखो अंदर से रहो, अंदर से देखो और अंदर से विचार करो, अंदर रहना सीखो। नींद में भी अगर तुम जाते हो, तुम आत्मा में चले जाओ, आत्मा में रहो। और तुम्हारा शरीर प्राण मन कहाँ का, शरीर नींद कैसा लेता है, प्राण क्या क्या सोचता है, प्राण कैसे कैसे स्वप्न लाता, मन क्या क्या चंचलता के साथ किधर किधर मन भागता, ये सब तुम देखने वाले बनो। नींद में 8 घंटे रहते हैं, ये तुमको मालूम है ऐसा होता क्या? तुम करते रहे तो होता कहाँ से जी? ये पढ़ो। अब यही सोचो तुम, पहले किसको भी इल्म पढ़ाना मुश्किल था, शूद्रों को, ये अपन जिसको पहले धेड़ मांग बोलते थे, उनको ये शेड्यूल कास्ट बोलते थे, एक अक्षर आना मुश्किल था। अब जब पढ़ाने लगे तो कुछ तो आ रहा, तो 50 नंबर से तो भी कामयाब हो रहा। पहले 5 नंबर आना मुश्किल था, उसके बाप दादा कहाँ से पढ़े क्या चीज़ है वही मालूम नहीं था, तख्ती कैसा पकड़ना मालूम नहीं था, कलम कैसा पकड़ना मालूम नहीं था, अच्छे अच्छे उनके वंश में बड़े बड़े लोगों को मालूम नहीं था, बेचारे को आएगा कहाँ से? ये सरकारी मेहरबान करे यार, उनको सिखाना, लिखाना, पढ़ाना, उनको अपना बोलना, नजदीक रहना, ऐसा जब करी है ना, तब वो भी बेचारे भेड़ हो मांगो जो कहे जाते थे पहले, वो आप शेड्यूल कास्ट बोल के नाम बदल गया, जरा होदेदारी में भी आए और अच्छे काम पर चढ़ गया और लिखना पढ़ना भी सीखे, 50 नंबर से कामयाब किए, एक मुहूर्त करके कामयाब किए। लेकिन ये सब मुहूर्त वो लोग भी अभी तक उसकी बुद्धि, उनके मन संस्कृत नहीं हुआ, कैसा जीना, किस तरह से जाइए, राज अभी मालूम नहीं। क्यों? कोई भी इसमें से अपने आप को जानता नहीं। तुम थोड़ा ज़्यादा लिखे पढ़े,
तुमको अच्छी सोबत मिली, सात्विक सोबत मिली, तो सात्विकता तुम्हारे अंदर आ गई। उनके अंदर सात्विकता अभी नहीं है, अभी वही मूर्खता है। क्या मैं इतना बड़ा नीचे गिरा हुआ, बड़ा होगा ना, फिर मैं बड़ा क्या करना, जब बड़ा हो तो छोटों को खा जाना और उसका मसाला करना। ये बात उनके दिमाग में रहने से वो सब काम करते उनके नीचे ऊपर न होते, लेकिन भेदभाव आ गया। फिर इधर एक तरह से क्या होते, एक क्या कुमटी क्या ब्राह्मण, धर्म में कुछ नहीं, धर्म सब मानो एक ही है बोलते। इधर क्या लिखते रहते, ब्राह्मणों को कुमटियों को नौकरी नहीं देना, पहले जितने नीचे गिरे हुए जो रहे उनको पहले नौकरी देना। ये सब क्यों भानगढ़ करी सरकार बोल, तो वो भी अपने आप को जाना वाले हैं। जो तुम्हारा माँ बाप जिसको तुम समझे अपना सरकार मानती है, वो भी उसका सरकार नहीं करा। इस बात को समझिए, सरकार किसको बोलना, जिसका सर कारामद है, जिसका सर ऐसा काम करता कि झगड़े बंद, सबको सुख में रखना चाहता, उसको बोलने सरकार। उसका सर कुछ कारामद किया और काम किया उन्हें, एक की सरकार, पब्लिक की सर, पब्लिक तो चंचल ही रही, उनको दो बांटने दो, कपड़े दो, कुछ दो, बस इसको वोट डालना दे भाई, चारा दे, फिर ये कौन आया तो अपना से छुकने वाला, दरादर वोट डाल। अब क्या होगा, 20 रुपये किलो बैंगन, अब 20 किलो कम, आधा किलो बैंगन दे 20 पैसे को, 20 पैसे में उसमें 1 किलो बैंगन। बूढ़ा आलू बोल रहा बोलेंगे आप लोग, मेरे से बूढ़ों को पूछो, एक 50 साल के नीचे क्या था बैंगन का भाव, बोलेंगे आप 50-60 साल के नीचे, मेरी उम्र 82 साल की है, तो इसके पहले पूछो 60-70 साल के नीचे बैंगन का क्या भाव, 20 पैसे में 1 किलो। आज बैंगन लेने जाओ 20 रुपये किलो बोलता हो, फिर क्यों ऐसा हुआ, हमारी बुद्धि, हमारा सरकार कैसा क्या हो, तो अच्छा न मसाला सब कुछ चुका दिया सरकार ने, उसका सरकार ने किया। तो भारत में सुख कैसा लाना, पब्लिक सुख में कैसा रहना, अपना राज्य अपने राज्य में कितना आनंद के साथ जीना, ये नहीं किए, समझे ना। उससे थोड़ा बहुत बड़ा अच्छा काम करते हो, वो तो अच्छा काम। अब देखो ना, कानून कायदा मकान, बड़े बड़े सड़का खाने को भी तो दिखने किराए, सबको मकान अपने आदि आदि गिरारी के धनाधन कर ले, ये सब ठीक है, तो क्या दीजिए 100 फीट के 150 फीट के सड़क, क्या सड़क के सो जाएंगे क्या। अरे अक्ल ठिकाने रखो, घर को एक्सीडेंट होता पहले नहीं चला क्या, बड़ा पब्लिक ज़्यादा हो गई, पब्लिक ज़्यादा ठीक है, अच्छा हुई, तुम थोड़ा सोच समझ के करना को, ये काम अच्छा करे, सड़क बड़ा करे, फिर कल के उसका सड़क बड़ा करना अपन कैसा है पैसे। अब वो कौन सा नायडू वो थे, भगवान क्या नायडू वो थे, उन्होंने बताया कि अपन ये करे ना, इनका मसाला क्या क्या कर, टैक्स डबल करो, उधर से पैसे खाओ, इधर से पैसे खाओ, किधर से पब्लिक जान फांसी लेके मर जाएंगे, कुछ लोग ऐसी सड़क में मर जाएंगे, एक कोई तरीका नहीं आता। इसका मतलब क्या, सरकार नहीं, देखा सरकार नहीं, उसका देखो भी है बोलने का मतलब। तो ऐसा है कि सब तरह से सुख होना, ये थोड़ा सुख बताए, फिर बाकी सब दुख ही दुख है, क्या ठीक है, सब कंट्रोल का भाव बोले ऐसा हो गया। ये बात तो बहुत बोलता हूँ, छोड़ दो उस बात, पहले अपने पास की बात सोचो, वो सब जो होना है भगवान की मर्जी के अनुसार, तुम पहले अच्छे तपस्वी बनो। तप का मतलब क्या, तपना, भगवान तपना, अपने आत्मा को देखो, आत्मा के अंदर रहो, उसने क्या बोलता है, क्या सुनाता है, सुनो और काम करो, वो उसको सरकार बना लो अपना। तो क्या होता, जब तुम्हारा भी सर कार्य करेगा और मन बुद्धि ठिकाने आएगी, तुम्हारा मोक्ष, तुम्हारा जिंदगी तुम्हारे पास रहेगी। और क्या क्या होता तमाशा जब देखो, समझना। माता ये बोलते, जिसको दुनिया का भला करना है ना, पहले अपना भला सोचो। अपना भला कैसा सोचो, पहले तुम कौन हो जान लो, सब काम छोड़ो, करो रोटी खाने के पता काम करो, बार बार देखो कि मैं कौन, एकाग्र हो जाओ मैं कौन। जब तुमको अंदर से स्पष्ट बोलेगा, दिखेगा, रास्ता बताएगा, उसी रास्ते पर चलो। तो जब तुमको मालूम होगा खुशी क्या चीज़ है, सही जिंदगी क्या है, जब मालूम होगा। ऐसा कहना है माता का, माता के जो डटी है खाली नहीं है, बहुत अर्थ भरा हुआ है। अब समझे, सुनो इसको, प्राण पुरुष को सर्वदा ही उन चीजों को खोजते रहने की आदत होती है कि जिनके द्वारा वह मन को समझा देता और अपनी कामनाओं का समर्थन करता है, और परिस्थितियां भी
साधारणतः ऐसा रूप ले लेती है कि वे भी फिर उनका समर्थन करती है। अब आपका सरकार का यही रोना है। प्राण पुरुषाने सब लोग होते हैं, सड़कें बड़े बढ़ाना, सब छोटे हो गए, रोड ठकरे हो गए। सरकार भी चाहती है, नो भी चाहता, पर भी चाहता बनाना। पाकिस्तान में इतना बड़ा सा अपने पास नहीं होना चाहिए। अरे भाई तुम्हारी ये पास है, लेकिन तुम्हारे पास अभी बहुत सी चीजें होना है। वो कहाँ पानी दिखने ना पहले पीने को, उसका क्या कर रहे तुम? अनाज इतना महंगा हो गया, क्या कर रहे? उल्टे काम हो रहे सब। एक काम अगर अच्छा हो, बाकी सब धीरे धीरे होता। कब धीरे होता? 50 साल कम हो गए। कब तुमको स्वतंत्रता मिली? 47 में। अब कितने साल हुए? 57 साल, 50 साल के ऊपर हो गए। फिर भी अपन ठिकाने नहीं है। क्या होता कि कल, क्या होता कि कल। सबको ये चिंता हो गया आजकल, किधर किधर निकालते कि मेरा बिल्डिंग कहाँ जाता है, क्या पंचायत। अब वो सोचने की बात है। कभी ऐसा मालूम होता क्या जी मैं कब मर जाता हूँ, कि भगवान के पास जाता हूँ, मेरे मुक्ति मिलती कि नहीं, कि मेरे कौन सा जन्म आता है, कि कहाँ कुत्ते बिल्ली का जन्म आता है, कभी डर लगता है कि नहीं लगता। मालिक ऐसा दयालु है, तुमको सब कुछ किया, लेकिन ऐसी भूल रखा। कुत्ता लंगड़ा होता, मर जाता सड़क, कुत्ता मर गया, अरे कुत्ता मर गया, वो जन्मा तो मैं भी ऐसे मर जाऊंगा, सड़क पे टक्कर होगी। अब क्या करना, उसको बचा लेने को कुछ भगवान का ध्यान करना। कभी किसको ख्याल आता? कभी नहीं आता। क्यों? वो मालिक की दया है। हर बात के फिक्र उसके अंदर घुस गई, उन्होंने जिंदगी नहीं जिएगा आदमी। फिक्र घुसने नहीं था, उन्होंने कितना अच्छा जिंदगी दिया अपने को नहीं सोचता। कितने सूक्ष्म बातें हैं। तो बातों को छोड़ दो, ये पहले छुपो कि प्राण पुरुष जो है, जो कहता, और दूसरे भी उसको बढ़ा देते, कितना अच्छा हो रहा, अच्छा हो रहा, थोड़ा बड़ा, ठीक है, अच्छा हो। तो करके फिर दबा कर डबल टैक्स डाल दिया, इतने मकान तुमको अच्छे कर दिया, तो वो कैसा रहेगा जब? अरे बहुत टैक्स बढ़े। आप क्या कर रहे? तुम टैक्स बढ़ा, रेट का बढ़ा दिए, नल का बढ़ा दिए। 3 रुपये टैक्स नल का किधर, 40 रुपये महीना किधर हो गया था? सोचो तो सही। टू मच। मैं भी क्यों? तुम्हारी गर्दन दबाने के लिए सरकार काम कर रही है, तुम्हारी गर्दन को सिर्फ रखने के लिए नहीं कर रही। सिर्फ नहीं रहेगा आदमी, समझे कि ये राज्य टिकेगा नहीं। जब टू मच होता हूँ ना, देखता कि अब मैं मर रहा हूँ, तो ऐसा वैसा कैसा भी मत हूँ, भगवान की दया हुई तो बचूंगा, नहीं तो नहीं, फिर दूसरा ही रास्ता पकड़ता हूँ। ऐसा तो बोलने की जरूरत नहीं है, क्या करेगा सब करेगा। पहली चीज ये है कि दुनिया में जन्म ले लिया ना प्राणी, हर एक प्राणी ये नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। एक मनुष्य प्राणी जानता है कि मैं कौन हूँ, कैसा आया, क्या करना है, कब जाता हूँ, कौन हूँ, वो समझ लेना। और इसी जिंदगी जो ये जिंदगी, बाहर की जिंदगी में मजा लेने की कोशिश मत करो। हमारे लोग भी है, क्योंकि जो कुछ हमारे भीतर होता है वही हमारे बाहर परिस्थितियों का भी निर्माण करता है। क्या बताया, हमारे भीतर बदनीति आ गई, खराबी आ गई, हम ये अध्यात्म छोड़ दिए, इससे हमारी परिस्थिति क्या हो गई, सब प्रकार की मह गई, सब प्रकार की लालच पैदा हो, सब प्रकार की कठिनाइयाँ आ गई। छह माता बोलते देखो लोग सब ये गुमराह है, सब किसको भी रास्ता नहीं मालूम। क्योंकि जो कुछ हमारे भीतर होता है वही हमारे बाहर परिस्थितियों का भी निर्माण करता है। बस आवश्यक की बात यह है कि भविष्य में तुम अपने अंदर एक दूसरी स्थिति ग्रहण करो। आवश्यक की क्या बात है? भविष्य में तुम अपने अंदर एक दूसरी स्थिति ग्रहण करो। ऐसा हो जाए क्या? तुम अंदर जाओ। अंदर कौन है? देखो, भगवान को याद करो। वो अंदर ही ऐसी चीजें हैं, हमारे लोग बताए। आज के लोग प्रश्न करते हैं अंदर क्या है, छाती है, नसवाड़िया है, एक्सरे निकालती, बीमार हुए तो बीमार के अंदर के एक्सरे निकालते। अंदर अगर हृदय में भगवान है, गीता में बोले, तो वो एक्सरे में क्यों नहीं निकाल? भगवान कभी वो लिखे क्या गीता में, ये एक्सरे के अंदर निकलता, लिखते थे हम, उठो निकलता, उसमें क्यों निकल? बोले भाव, उसका भाव इतने बताए, ईश्वर सर्वभूतेषु सबभूतम, ईश्वर है, ईश्वर सर्वभूतेषु हृदय न सृष्टि, हृदय के अंदर नो मालिक बैठा हुआ, हृदय न सृष्टि, ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। वो क्या कर रहा है? जो आदमी जिस माया में घूम रहा है, जिस चंचलता में घूम रहा, उसको पावर दे रहा है, घूम बैठा उधर। तो ऐसा मत कर अर्जुन, तू उसमें मत घूम, जरा बुद्धि दिया है, सोच।
तुमसे तो किधर हूँ तत्पर क्या ईश्वर सर्वभूतेषु यंत्रारूढ़ानि मायातमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। उसको शरण जाओ सब भावना के साथ, सब भाव के साथ शरण जाओ। भाव के साथ जाने से उन्हें मिलता है। भावना ऐसी रखो कि भगवान है और जरूर है। क्यों भावना रखा? तुमसे बात करवा रहा, तुमको जिंदा रख रहा, तुम सो गए तो सांस को चला रहा है, उसके काम पर से उसको है समझो, समझे ना। तुमको खुशबू आ गया, हल्का का खुशबू आई, अरे झाड़ का चमेली का फूल है ना, इसका खुशबू है, ऐसा तुम पहचान। लेकिन फूल तोड़ना अलग बात है, वो तोड़ के हाथ में लेना बहुत बड़ी बात है। इस तरह से तुमको बातचीत करवा रहा, जिंदा रख रहा, नींद में से नींद दे रहा है, नींद में से उठा रहा है, भूख प्यास लग रही है, ये सब काम करवा रहा है वो कैसा है। उसको सब भाव से शरण जाओ। भाव से शरण गए तो उसकी शांति मिलेगी और शाश्वत स्थान मिलेगा। ये बात बताए। अभी एक्सरे के अंदर कैसा निकालना है इसको, फोटो के अंदर कैसा निकाले, इसका भाव क्या निकालेंगे, वो शांति उसकी ऐसो क्या निकालेंगे, शाश्वत स्थान मिल रहा है सो क्या भाव निकालेंगे, फोटो में निकलेगा। इसे कभी गुमराह होना नहीं, ऐसे उल्टे पलटे बेवकूफ़ी की बातें नहीं करना। वो लिखना पढ़ना जो है पेट भरने के लिए है, पेट भरा बस है, चुप बैठो। जय भगवान को प्रार्थना करके 3 लोग का राज्य चलना है। ध्यान मजे में अपने आप को जानो, निष्कलंक हो जाओ। बार बार जन्म दे तो डर नहीं जैसा हो जाओ, बार बार जन्म देता है वो, जन्म किसी को छूटा नहीं, न छूटेगा। भगवान भी स्वयं जन्म लेते हैं, अपने जीव के लिए लेते हैं। गीता में स्पष्ट बताया, अर्जुन मैं जन्म लेता हूँ और कर्म करता हूँ। मुझे जन्म और कर्म में इसलिए नहीं लेता कि मुझे कुछ इस दुनिया के अंदर से नई चीज प्राप्त करना है, नई चीज कमाना है, इसलिए मैं जन्म नहीं लेता। और मुझे सब कुछ पहले कमा चुका हूँ, मेरे पास सब कुछ है। मैं जन्म और कर्म इसलिए लेता हूँ कि मुझे देखकर लोग जन्म और कर्म करते रहे, लेते रहे और जो कर्म करते रहे, जन्म लेते रहे और निष्काम। जो कुछ नहीं चाहिए जैसा वैसा उनको कुछ नहीं चाहिए जैसा करना। अपना एग्जाम्पल देके भगवान समझाए, देख में सब कुछ रहने के बाद में जन्म लेगा। तुमको तो बहुत कम है, तुमको जन्म लेना, अपने आप को पहचाना। सब चीज़ों के मालिक भगवान है तो अपन उसके अंश है, तो अपन उसके मालिक भगवान अपने को क्यों नहीं ठहरा रहा होगा, या वो चीज़ अपने पास कम क्यों रह रही होंगी, इसका पता उठाना। ऐसी कितनी चीज़ें तुम्हारी हिंदू फिलॉसफी में, सब पढ़ो और समझ लो। माताओं के ग्रंथों में खुली खुली बताते और बिल्कुल थोड़े में बताते। तुम वेदों को पढ़ने जाएंगे, संस्कृत पढ़ो, वो जल्दी समझ नहीं आता, तो कुछ का कुछ अर्थ लगाते रहते अपन। तो ये क्या है, निचोड़ निकाला अपने अनुभव की बात और संस्कृत की बात, ये करके निचोड़ निकाल करके अपने हाथ में देते हैं। इसको ज़्यादा पढ़े और समझिए और काम करते रहे ना, तो बहुत कुछ तुम्हारा बन जाता। तो ऐसा नहीं कुछ करेंगे तो तुम गफलत करेंगे, तुम अपना नुकसान आप ही कर लेंगे, अपनी कुराड़ी अपने पैर में मार लेंगे, नहीं चले जैसा हो जाएंगे। ऐसा होना है वैसे चलो, वैसा नहीं होना, अपने आत्मा का आप उद्धार कर लेना है, गीता में लिखे जैसा। तो अपने आप को जानो और आगे चलो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो बहुत मुश्किल। इसलिए आप बताते कि दुनिया कैसी चलती उधर मत देखो, तुम साथी बनो। चलने के कायदे क्या है भगवान के और अपने धर्म के या आध्यात्मिक धर्म के क्या कायदे, तो समझ लेके वैसी जिंदगी बिता। वो तुमको आध्यात्मिक कायदे या धर्म ये नहीं अड़ाता, सरकार को झगड़ा करो, सरकार को मार दो और किसी लीडर का मत सुनो, ये नहीं बताता। सिर्फ ये बताता तुम किनसे कैसा चलना, उनको मार दो, पीट दो, काट दो, कुछ नहीं बताता। अब ऐसा टाइम अगर आया तुम्हारे अंदर से आत्मा में उभर जाएगा, आत्मा बताएगा, वो भी काम करे भगवान और तुम्हारे से भी काम लेगा वो जरूर। जब काम पड़ेगा ना, तुम्हारे साथ में नहीं रहेंगे, जब भगवान तुमसे वैसा भी काम लेगा, खून करा भी करेगा और अपना खून भी देने को कम नहीं करेगा आदमी। वो तो काम जब टाइम आएगा तो भगवान नहीं गा सकते, क्योंकि अपन सब भगवान के और किसी के नहीं है। वो अपने ऊपर उसका दबाव है, नहीं है ऐसा नहीं। छूट जाए 4 दिन के लिए, 100 साल की मुरवत दे करके ये आदमी किधर जाता है। अच्छे रास्ते को जाता है तो मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं अच्छे रास्ते में हूँ ही हूँ। फिर बुरे रास्ते को जाता है तो जान लो उसके कर्म उसके साथ रहेंगे, बुरा में ठोकरे खाने के बाद फिर अच्छे रास्ते पलट जाएगा। उसको बहुत धीरज है भगवान, वो देखता है कि अपना प्यारा जीव किधर भटकता है,
उसी के कारण उसको रास्ते को लाने के लिए तो उसका अवतार होता है। और बार बार वो क्या है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम, पता है, साधुओं को रक्षण करते हुए और दुष्टों को किसी हाल या दुनिया में से सजा देते हुए और बाहर निकालते हुए उसका अवतार चलता है। तो अंदर से ज्ञान भी देता है भक्तों को। उसके कई काम है, एक अवतार में हजारों काम निकाल के फिर वो अवतार समाप्त होता, फिर बार बार आने के लिए होता है। इसलिए गीता में कहे कि धर्म स्थापना अर्थ है संभव में युगे युगे, बार बार संभव में आना संभव है और मैं आता हूँ। कैसा आता हूँ? युग युग को मैं आते रहता हूँ। क्यों? मेरा जो संभव होता है, जब भारत को ग्लानि आती है, जब बेहोश होता है, जब रास्ता नहीं मालूम होता, तब मुझे आना पड़ता है। तो आता है, कई नमूने से आता हूँ। एक नमूना नहीं, भगवान अवतार देखकर आते, अपने भक्तों को भेजते, संतों को साधुओं को पैदा करते, ऋषि मुनि अभी आते, सब आते, कोई वहाँ रहने वाला नहीं। ये याद रखो, कोई वहाँ रहने वाला नहीं। तुम ये कभी गफलत मत करो, आओ कोई कितना भी तुमको बने दो, मुक्ति हो जाती उधर जाता, कभी जाता नहीं, बराबर से आना। मुक्ति किस नाम का है? तुम ऐसा ज्ञान प्राप्त करो, ऐसा रास्ता ढूंढो कि जिसमें तुमको तुम्हारी समस्या हल हो जाए। समझे? समस्या हल हुए तो खलास। पूरे कितने समस्या उसका हल होना है, मुक्त होना है। देखो तुमको छोटा नजर देता हूँ, तुमको 4 बेटे हैं, 6 बेटे हैं, गरीब आदमी। अरे आपको ऐसा 6 बेटे आए कहाँ है? फिर आपने ऐसा गरीब को देंगे, ढूंढता बेचारा, दिन भी नहीं मिलता। कौन कर रहा है उसके बेटे? उन्होंने बोलते इसके घर के बेटे हैं, लेकिन कुछ मिलने का नहीं इसके पास, इन्हें लग रहा है मेरे को क्या जी आजकल चल रहा डब्बू का काम। उसको समस्या हुई, बेटे बड़े हो गए, कैसा करो, शादी हो गई, इज्जतदार रहा, बहुत फिक्र करता, बाबा कैसा हो, घर को मनाता, बहुत फिक्र करता। ये क्या है समस्या क्या करे? उसको फिक्र उत्पन्न करे, फिक्र पैदा करे। और उसे 4 बेटियों की कोई दानदाता खड़े रहा, अरे क्या बात हो पड़ोसी मेरा या मेरा क्यों जा रहा है ऐसा, अभी भी मांग दिख रहा, क्या बात है? तो आपको रोना शुरू कर रहा है। 4 बेटियां किधर डालना, कौन कर ले? पढ़े लिखे समय में सुबह उतना करा, कुछ करने वाले कोई भी आता जैसा क्या दीजिए होगा। अच्छा भी क्या मांगे? 1 लाख रुपये में ऐसा, तो 1.5 लाख रुपये दे तुम बोल। मैं कहा ये साहब 1.5 लाख कहाँ से दो? बोलते मेरा घर भी चलते में, मैं गरीब आदमी, तू फिक्र मत कर, आइए ले पहले ले 6 लाख रुपये दे दे और 6 ले ले, शादी कर, चल कर जल्दी शादी, खुश हो जाए। उसने हाथ तक उसको बेफिक्री आती क्या नहीं आती तय बोल, बस हमारा प्रश्न तय। उसको फिर वो बात सताती क्या नहीं, खुश हो जाता, आहा वाह क्या समस्या हल हो गई। उसका नाम मुक्ति है। मुक्ति किसका नाम है? तुम्हारा जीवन के अंदर प्रत्येक समस्या का हल हो जाना अंदर, और तुमको बाहर प्रकट करने आना, उसके नाम मुक्ति है। मेरी बात को समझो, मुक्ति उसका नाम नहीं कि बस सुनो गया कि जब फांसी लगा ले, मेरे पास पैसे नहीं, कि कौन करना चाहिए, मर जाओ, मुक्त नहीं हुआ। या उनको भी डर दिया, उनको मार डाल दिया, चलो मुक्त नहीं हुआ, बेखुद काम, उनका जीव दे दिया, इन्हें मुक्त। ये मानव करता है ऐसा मूर्खपना, या तो अपन मर जाता है तो बेटियों को दे के मार देते। ऐसा दुनिया में अभी बहुत जगह चल रहा है। सब बातें अखबार में आना जरूरी नहीं, कुछ आता कुछ नहीं आता। तो कहने का मतलब क्या, उसको फिर फिक्र होती, मेरी बेटियों को घर देके बिराजे मारा, गलती मेरी है, मेरे पास पैसे नहीं, मैं शादी नहीं करा, किधर भी भटक जाएगी, मेरी इज्जत के कारण उनको मैं मार डाल दिया, क्या करना चाहता, ऐसा भी उसका मन उसको सताता। मुक्ति की व्याख्या समझे क्या? मुक्ति उसका है नाम है कि तुम्हारे जीवन में तुम 100 साल भी जिंदगी नहीं, 200 साल भी जिएंगे, तुमको ये नहीं मालूम कि आप ये कैसा, ये काम कैसा करना, ये बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है, ये होता कि नहीं होता। ये जो इस बात की जो फिक्र आती है दिमाग में और ज्यादा देर घूमते रहते ना, उसका नाम ही है नर्क। समझे ना? माता जी बताते अरे ये नर्क में से तुमको निकलना है तो अंदर वाले पहले पकड़ लो, पहले सब बात को दूर करो। वो क्या बोलता है उसका सुनो, ज्यादा नखरे मत करो बोलते।
हर बात का समस्या करेगा, हर बात तुम्हारे पास दखल देगा। तुमको होना क्या है बात सुधर जाओ, नहीं होना है फिर तुम्हारा कर्म जाने, तुम्हारा धर्म जाना, कुछ भी कर लो बोल। ऐसा क्योंकि सृष्टि उन्हें पैदा किया, किसकी समस्या कैसे हल करना, किधर जाना हो, कैसा रहना अच्छा है, उसके पास है खाता पोता अपना सबका। अपन उसको छोड़ दिए और अपन क्या करते हैं, अपनी हिमाकत में अपन खुला देश का राजा हूँ, लीडर मैं सब जानता हूँ, अच्छी बात। चलो वो हमारा सिकंदर लड़ने का शौक था, महाराज श्री महात्मा सिकंदर लड़ के लड़के आकर सिकंदर के हाथ खाली, बोला चालना फौज बोली चालना महाराज, फिर खाली हाथ चलेगा सिकंदर, दो हाथ खाली रखो बोला। खूब लड़ा, खूब जीता, इस लड़ने में खराब पैदा हो, अच्छा नहीं हो। क्यों? कुछ कमाना है, इसे तुम कुछ भी कमाओ, खाली हाथ जाना पड़ेगा, खाली हाथ में जाओ। माता बोलते अरे हाथ में शरीर प्राण मैंने सब लगा लो, दिव्य शक्तियाँ दिव्य ज्ञान भर लो सब। ऐसा हल करो तुम्हारे खुद के जीवन का पहले, बाद में दूसरों के जीवन का हल करने की शक्ति तुम्हारे में आ जाएंगी, तब दूसरों के जीवन का भी हल करने की शक्ति तुम्हारे अंदर है। तुम देखो और प्रार्थना करो भगवान से, और वो शक्ति ऐसी है कि फूलों को पैदा कर रही है, दुनिया भर के कामों को पैदा कर रही है। लोग वो जाके घर तक होता क्या है, अरे इसको कौन करा बताओ ना बोलता। चंबेरी का झाड़ किसका बाप लाया पहले दुनिया में, एक एक मेरे प्रश्नों का जवाब। मोगरे का झाड़ पहले के पहले सृष्टि पैदा हुई, कौन लीडर लाया, कौन राजा लाया बताओ। मदनमस्त का फूल कौन राजा लाया, कौन से हुकूमत के कौन से हिस्से में आया, 2000 2500 साल सृष्टि पैदा होकर बोल रहा। एक तो बता मेरे, ये हवा कब से पैदा हो, कौन पैदा करे, ये नवग्रह कौन पैदा किए, सूर्य और चांद को कौन, किसका बाप और किसकी माँ पैदा करी, कोई बोल सकता है? जब ऐसी चीजें समस्या हमारे अंदर है, उसको अपन कभी नहीं हल कर सकते, तो हमारे मामूली जो चुटपुंजा प्रपंच है, जो बेटी बेटों का और हल है, ये तो मिनटों में हो जाता। लेकिन कब तुम सर्व भाव है ना बाहर से, वो बता सब भाव से उस ईश्वर को शरण जाओ जो अंदर बैठा, अंदर बैठे जाओ तुम शरण जाएंगे, वो बोलता है पट्टे शाबाश तू होशियार, तो सबका मैं कर लिया जा। तो उन्हें धीरे धीरे अपनी शांति देगा, फिर शाश्वत स्थान बताएगा, फिर समस्या का हल कैसा करना वो बताएगा, धीरे धीरे लेके जाएगा। उसको अपना लीडर और अपना दिल्ली का राजा समझ लो, अपन नहीं समझते जी, यही तो है पंचायत। हमारे स्वर्गें में नहीं होगा, और सब नहीं होगा, और सब क्या बोलता खान साहब क्या बोलते, और सब कुछ नहीं होता, खान साहब भी कुछ नहीं बोलते। मैं बोलती समझ स्वर्गें में नहीं होगा, तुम प्रयत्न नहीं करते तो क्या बोलूंगा कोई, ये बात कभी नहीं भूलना। पहले अपने आत्मा को पढ़ो जो अमर है, कितने साल से आ रहा है, उसको क्या नहीं मालूम, सृष्टि पैदा हुए जैसे उन्हें भी आ रहा है उसके साथ ही साथ, उसको पकड़ो, उसका ऐसा दोस्ताना लगाओ, मन को चंचल होने नहीं देना बंद। गीता में क्या क्या छोड़ो बोले, वो छोड़ देना। कब? पैदा से छोड़ना, वो बहुत अच्छी बात है, पैदा से कोई नहीं छोड़ता। पैदा होते माँ बाप उसको शादी करना चाहते, बाल बच्चे होना बोलते, नहीं हो तो 10-17 देवों को पाँव पड़ते, दुनिया भर का मन्नत करते, फिर मिठाइयाँ बनाते, फिर जो बच्चा जूते मारता, बच्चे है ऐसे मारते रहते, अपने भी जूते खाना पड़ता, सब बातें ऐसा करते। लेकिन कभी माँ बाप नहीं उतारे क्या रे भगवान है अपने अंदर, कभी देखा नहीं बोला। वो माँ बाप भगवान दिखता क्या, कभी किसको दिखा के दिखता क्या, सही बात है, गलत नहीं, कोई देखने का नहीं, किसको दिखाने। जो भक्त लोग गए उनको देखा, वो भक्त कहलाए, महात्मा कहलाए, उनकी जिंदगी अलग थी, उस जिंदगी की परवाह भी नहीं करे, वो मुक्त हो गए। इसका मतलब क्या, उनके सामने समस्या नहीं है, उनके सामने एक ऐसा आनंद और शांति भर जाती थी, जो सामने आया खा लिया, समस्या उनके सामने रखी, भगवान हल कर दिए। उनके चित्र पढ़ो महात्माओं, कितने समस्याएं थे उनके सामने, किसके किसके कैसे हल हुए और कैसे नहीं हल हुए। नहीं हल हुए तो भी वो लोग रोते बैठे क्या, भगवान को ले जाते बैठे, इसको सोच लो। इसे वो दिव्य जिंदगी जो है अपने नसीब में नहीं होगा तो नहीं मिल रहा होगा, ऐसा समझ के चुप बैठो, नहीं तो मिलता है तो फिर प्रयत्न करके देखो, जैसा चाहे करो। लेकिन मानव का काम है उधर जाना, जब तक आदमी उधर जाएगा नहीं और वो काम नहीं करेगा ना, उसको शांति और सुकून नहीं मिलेगी।
और वो कभी अपने कोई भी मानो नहीं रहना। और मैं पर्सनल बात बोलता हूँ तुम लोग को, आज मेरे अनुभव 82 साल की बात समझो, 3 जन्म का अनुभव समझो मेरा, कोई भी मुक्त नहीं होगा, याद रखो। सबको यहाँ आना पड़ेगा। इस्माइल खान कोई भी हो, महात्मा रहो, बड़े बड़े संत रहो, यहाँ आना, यहाँ काम करना पड़ेगा। काम दूसरे रूप में कुछ नहीं है, यहाँ बहुत काम है, समस्याएं बहुत है यहाँ, उसका हल करने के लिए बड़े बड़े महात्माओं गैस वाले सब वापस आना, वो अपन भी हल करना, दूसरों से हल करना। इसलिए भगवान उनको भेजते और भगवान भी आते हैं कि धर्म स्थापना है, संभावने युग। क्यों आते, क्यों बोले युग को मैं आता हूँ, क्यों बोले, इसको प्रॉपर सोचते नहीं, अपन चुप मुक्ति हो जाओ। क्या करो, नारायण जाला, गंगा स्नान करना, जाओ भाई, अच्छी चीज है। तुम्हारे हिंदुस्तान कहाँ तक है वहां तक जाओ, उसके बाहर भी जाओ, ज्ञान प्राप्त करो, ज्ञान बहुत अच्छी चीज है, सब कुछ करो, लेकिन उससे मुक्ति होती है। वहां समझो, मुक्ति का मतलब है कोई समस्या नहीं रहना, उसका हल नहीं रहना, समस्या का सब हल हो जाना, तुम्हारे अंदर बेफिक्र आ जाना, और भगवान से एक रहना, भगवान की शांति और आनंद, भगवान की दिव्य दृष्टि तुम्हारे पास आ जाना। भगवान चाहे तक फिर नहीं रहना, भगवान नहीं चाहे, ये मन प्राण से कपड़ा फेंक देना और चले जाना, बस फिर आना। इसे बता महात्मा, जाने की निशानी है आना, आने की निशानी है जाना, समझ रहे क्या। पैदा हो गया बच्चा तो वो बड़ा खुश होता, मर गया तो रोता, अरे कहाँ पूरे भाई खुश है, गीता बोलते हैं सुख दुख समान मानो, कहाँ मान रहा, उसके बाद को बाढ़ था नहीं, दुख है, सुख भी है दुख है, शांति में रहो, बड़े आनंद के साथ रहो, बहुत मजेदार ध्यान करो और समझो भगवान की लीला है, ये माया नहीं। तो माया को बोल के समझ लेंगे, चुप चुप घड़ी घड़ी पकाएंगे मन में चंचलता को, तो माया रुकेगी, माया तुमको डर बताएगी, माया क्या करेगी, रोकेगी, लीला पार करेगी। ये भगवान की लीला है, सुख भी है दुख भी है, प्रेम भी देता है, प्रेम देता है, लेकिन ये सब कहाँ से कर रहा हूँ, किनसे करवा रहा, वो कहाँ छुपा हुआ है, अपने जीवात्मा कहाँ है, परमात्मा का है, उसको ढूंढने का पहले काम करो। जब उसको खेल के अंदर जो छुप के जो काम करवा रहा, उसको पहले पकड़ो, उसको पकड़ने के तुम्हारे अंदर एक तड़प होना, वो कब मिलेगा कब मिलेगा कब मिलेगा। जैसा तुमको एक काम का एक समस्या खड़ी हो गई तो तुम क्या चाहते, वो काम कब होगा, काम कब होगा, काम हो गया तो देखो उसका नाम क्या है, मुक्ति। तुम बोलते हैं कभी तो बोलचाल में क्या करना साहब, हमको 2-4 बेटियां थे, 2-3 बेटियों की शादी हो गई, अब अच्छा एक बेटी अब उसकी शादी हो गई, बस मुक्त पा गए, मुक्ति पा गए, क्या मतलब, इसी फिक्र हमको अभी है, वो होने वाला हमको अब मुक्त हो जाए। इसलिए कौन सी भी चीज की समस्या नहीं रहना, ऐसी जिंदगी जीना, दिव्य जिंदगी, ऐसी एक तो भी जिंदगी तुम ढूंढ के निकालो। कौन आज मुक्त है, ऐसा देखो तो सर, सोचो मेरी बात, एंट्री आना चाहिए। क्यों लोग पाँव पर देते जाके, निंदा नहीं कर रहा हूँ, तुमसे बोलेंगे महाराज चुगली करते हैं, नहीं, सच्चाई के बात पर सोचने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ता है। एंटी रामा मेरे को बहुत पूज्य है, अच्छा मान, उसके हाथ तो कोनो कैसा भी पर्सनल जीवन है, मुक्ति या नर्क भोगना उसका कर्मों के अनुसार होगा। मैं उसको बोला कर को बोलूं, नहीं बोलता। तो उदाहरण के लिए ये बोलता हूँ कि तुम उसको बड़ा मानते हो तुम लोग, इसे तुम लोगों को समझाने के लिए मेरे को बोलना पड़ता है कि उसको समस्याएं नहीं थी क्या, वो समस्याओं से पूरी समस्या उसकी जिंदगी के हल हो गए क्या, उन्हें बिल्कुल बेफिक्र था क्या, ये तुम लोग बोलो क्या बोलते, नहीं था। क्यों बोलो, अच्छा आप नरसिंह राव मुक्त है क्या, क्या कमें अरबों खरबों पैसा जमा हो गया, वो दुनिया भर का ही है, तुम बोल सकते क्या उसको कोई समस्या नहीं है, मुक्त हो गया, नहीं। फिर आप तुम समझो कि मुक्त कौन, समझो मुक्त वही है जो अपने आप को पाया और उसके अंदर निवास करता, और उसके मनुष्य क्या समझता, क्या करने से क्या होता और क्या नहीं करने से क्या बनता, वो जो समझ गया तो अच्छी जिंदगी बिताता, वो बहुत जबरदस्त मुक्ति का आदमी है। वो तुमको मुक्त कर सकता और मुक्ति दे सकता आपको, उसके कहना मान के चले तो, उसका कहना नहीं माने, उन्हें वो चाहे लड्डू कर कैसे कर ला, इसको छोड़ दो,
उसके बाद शक्ति रहती है, वो बेवकूफ नहीं रहता, तुमसे मुक्त करने की शक्ति दे सकता है। तुमसे इतना पैसा देते और लेते देते ऐसा उसके अंदर भी रहती है भगवान की शक्ति, वो बराबर देता और लेता। लेकिन आपने उसका सुनना, मर्यादा इसलिए, बड़ा छोटे का मर्यादा क्यों? अरे आपने से ज्यादा पढ़ा लिखा है, उसको मान्यता देना। पढ़ा जो लिखा कुछ भी नहीं है, कुछ कमाई नहीं करता, उसको और उसको बराबर मानते क्या? तो अच्छा नहीं मानना। इसलिए जिसकी बुद्धि के अनुसार उसको बड़ा छोटा मानकर चलो मर्यादा है भारत की, वैसा करना पड़ेगा, वैसा करो। अब मुक्ति क्या क्या समझे ना, कोई दुनिया के अंदर अपने अंदर वो समस्याएं नहीं रहना, जब उसका नाम मुक्ति। समझे कि यही बात है। ऐसे रामचंद्र थे, इतना याद रखो। ऐसा उन्होंने मुक्त होने के बाद फिर सोचे, रामचंद्र ने मुक्त हो गए, अपनी समस्या हल की, बराबर राज्य किए। बड़े मजे की बात सुनो, सब करने के बाद देखिए, अब इस विश्व के ऊपर कोई अगर शत्रु नहीं है, मेरा ही विजय अगर है, तो मेरा राम राज्य बहुत आगे टिकेगा, नहीं तो नहीं। इसलिए मेरे अंदर तो कोई गलतियाँ नहीं, मेरी गलतियाँ कुछ निकालने वाला रह के मुझे कुछ और समझाता क्या, और मेरी गलती निकाल के समझाता कोई आगे आता है तो मेरे से शहाना समझ के उसको राज्य दे देना, अपने चले जाना। ये ख्याल से उन्होंने क्या करे, एक घोड़ा तैयार किया। ये घोड़े को जो पकड़ेगा वो वीर आत्मा है, मेरे प्रथम को छोड़ेगा वो वीर आत्मा है। घोड़े को छोड़ दिया, घोड़ा जो भागते निकला, उसके ऊपर लिखा हुआ है, घोड़े को पकड़े से वाला पूरा ज्ञानी और वीरात्मा समस्या, जिसके पास हमारे समस्याओं का हल करने की शक्ति है, वही इसके उपकरण। छोटे बच्चे थे लवा और कुश, एक जने जंगल से घोड़ा गुजरा जोर से, वो बच्चे थे 5, 4, 8 साल, तुम्हारे 5, 4 साल की उम्र के लोग कैसा पकड़े होंगे वो मत पूछो मेरे को, अभी मैं बताया। आत्मा की शक्ति बहुत बड़ी है, वो लोग आत्मा को पास होते, ऋषि मुनियों के पास थे, उनके अंदर वो शक्ति क्या, बड़े बड़े वीरों को नीचे गिराने की शक्ति थी, क्योंकि आत्मा शक्ति से उनकी भरपूर थी। वो सब बातें कह नहीं सकता, ये कुंजी बताया उन्होंने, तुम प्राप्त करना है कर लो के देखो, समझ में आता। अब आप सुनिए कहानी सुनो, पकड़ लिया उन्होंने घोड़ा। अरे घोड़ा कौन पकड़, पीछे से आ रहे थे, वो दूध को बताया राम जी, उसको कुछ नहीं बोलना, उसको इतना बोलना, बाबा इसके मालिक आएंगे, उनको क्या पूछे जवाब देना, क्यों पढ़ चले जाके रामचंद्र को ऐसा घोड़ा ऐसा, तो पकड़ के लाओ कुछ नहीं, वो पकड़े नहीं गए। अब बाद में क्या, हमने आते बोले हम वीरात्मा है, इसलिए वो लिखा हुआ है जो वीर साहसी है घोड़ा पकड़ो, और हमारे कुछ हमारे से लड़ना है तो लड़ो, कुछ समस्या है छोड़ो हमारे, नहीं तो हम जवाब दो। वो घोड़ा पकड़े, उनको आओ बोलो, जब हम घोड़ा देंगे। फिर लड़े छिड़ गए, फिर पूछते रहे, फिर युद्ध में क्या पूछा उन्होंने, समझे क्या, आप लोग ख्याल नहीं करते। लव कुश युद्ध में रामचंद्र को पूछते है, रामचंद्र जी आए आखिरी में लड़ने को, सबको तो उन्होंने हरा दिए। लव कुश जो है ऋषि के, वाल्मीकि ऋषि रामायण लिखे, उनके निगरानी में उन्होंने पले, उनके पास ही विद्या सीखे, उनके पास दिव्य दृष्टि से राम नहीं आने के पेतर 1000 2000 साल के पहले रामायण लिख के रखे, उनको क्या होने वाला है पहले ही देख लिया उन्होंने, सब लिख के रखे, वैसा रामायण हुआ। अब उन्होंने ये पूछे उन लोगों से कि बाबा रामचंद्र आने के बाद राम से पूछेंगे, देखो आप राम हैं, अच्छा उनको मालूम नहीं है मेरे पिताजी को, आपको रामचंद्र राजा रामचंद्र बोलते क्या? रामचंद्र हंसे, छोटे बालक है कैसी अच्छी बात कर रहे, उनको मजा भी मालूम हो रहा, और पूछे साहस के साथ, गंभीरता राम में भी था कि वाह ऐसी। आज का सत्संग समाप्त है, एक भजन होगा उसमें ध्यान लगाओ, उसके बाद प्रसाद वितरण होगा, शांति के साथ अपने घरों को जाओ।